काजी फायद ईसा साहब के ऊपर जो है वो धावा बोल देते हैं हमारे कुछ पाकिस्तानी और कुछ ब्रिटिश। तो इस पे बात करेंगे। है तो बड़ा अफसोसनाक कि हम भी अपनी फैमिली के साथ निकल सकते हैं। मतलब आपको वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और वो भी बाहर मुल्क हैं। वो बाहर मुल्क भी कोई वो अपने दौरे पे नहीं गए हुए, वो हुकूमत की तरफ से गए हुए हैं और वहाँ पे जाकर उनके साथ इस तरह से बिहेवियर होता है कि बेचारे वो अपना सर झुका के जो है वो निकल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसकी भी मजम्मत जितनी की जाए उतनी कम है। उसके साथ जो है वो मियाँ साहब जो है अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में भी पीटीआई वालों ने तैयारी की हुई है एहतजाज की। वहाँ भी मेरा ख्याल है गालम गलौच होगी दोबारा से। हमने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई है। मेरा ख्याल है कि जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इस पर बात करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे खान साहब के ऊपर। आज बुशरा बीवी की मुलाकात के वो थे, अभी मेरा ख्याल है हम जिस टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मुलाकात हो रही होगी या हो चुकी होगी। तो इस पे बात करेंगे थोड़ी सी। आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। उससे पहले दरख्वास्त है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले कादी फायदा साहब जो रिटायर हो गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वो जाते हैं लंदन और उनके साथ जो बिहेवियर हुआ है आपने भी वीडियो वो देखी होगी जिसमें वो जी बेचारे सर झुका के निकल रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर वो मुक्के मार रहे हैं। जी जी। मतलब वो क्या दिखाना चाह रहे थे और वो क्या करना चाह रहे थे कि वो उन्हें खान से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। खान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और पाकिस्तान से शायद जी कम मोहब्बत है, या पाकिस्तान से जी। बढ़कर खान से मोहब्बत है, और इस तरह कह खान, क्या सकते हैं। खान ऐसा कुछ कर सकता है? हाँ, ये भी एक सोचने की बात है जी कि खान ने कभी ऐसी कोई हिदायत दी है अपने पार्टी वर्कर्स को या पार्टी की लीडरशिप को। अच्छा, जी देखना ये होगा रेहान भी कि क्या एक जज के साथ ऐसा रवैया, चले सियासतदानों का मामला अपार्ट अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग रखते हैं, जी लेकिन किसी भी ब्यूरोक्रेट का या किसी जज का या किसी और सरकारी अफसर का रिटायरमेंट के बाद उसके जी। साथ ऐसा मामला होना, इवन दो किस कोई फौजी अफसर भी हो तो उसके साथ भी इस तरह का मामला आफ्टर रिटायरमेंट बिल्कुल। होना। देखिए, एक जज है, अब हम इसको थोड़ा सा जनरल वे में बात करेंगे कि उसने किसी एक पार्टी के हक में फैसला देना होता है, ठीक है। बिल्कुल। अब वो दे देता है बाय लॉ, चलें आप कह लें कि ये डिसीजन बायस्ड है। तो ठीक है। अगर बायस डिसीजन जिस भी पार्टी के खिलाफ हो तो वो इस तरह की हरकतें करनी अगर शुरू कर दे तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है लाखों केसेस के फैसले होते हैं रोज। बिल्कुल। तो फिर तो बड़ा इजी हो जाएगा लोगों के लिए कानून हाथ में लेना, और जजिस के ऊपर अल्टीमेटली ये प्रेशर बनेगा। इस जी। वीडियो, ये जो वीडियो वायरल हुई है इसके बाद क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान वो दीगर डर के चले क्या? ऐसे ही या खान खास। दीगर जजिस जो हाई कोर्ट्स के, सुपीरियर जी कोर्ट्स के, इवन चले सुपीरियर कोर्ट्स के जजिस की तो फिर सिक्योरिटी और बाकी मामलात हैं, जी। जो हमारी लोअर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट के जो जजिस हैं, वो क्या सोच रहे होंगे कि यार खुदा ना खास्ता हम हमने कोई फैसला दिया तो फिर हम फैसला भी नहीं छोड़ेंगे। देकर हम जाएं या कोई ऐसी, तो हमारे साथ क्या होगा। जी ये सोचने वाली बात है। और एक और पॉइंट यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझूंगा डिस्कस करने का, कि वो काजी फाइज ईसा की पर्सनल गाड़ी नहीं थी, बिल्कुल उनके वालिद बिल्कुल। साहब ने उनको खरीद के नहीं दी हुई थी। जी जी वो पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी थी। जी। जहां पर ये वकूआ हुआ है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन का हाई दफ्तर का कमीशन के दफ्तर। इलाका था। तो वहां पर ये वाकया होना, और बहुत सारे जो एहतजाज करने वाले लोग हैं जी। वो ओवरसीज पाकिस्तानी भी नहीं है, वो सिर्फ अच्छा। ओवरसीज हैं, मतलब वो अच्छा। ब्रिटिश नेशनल है ना। ब्रिटिश एक नेशनल तो हो तो। गया ना ओवरसीज हाँ, पाकिस्तानी, जब उनका एक पाकिस्तान से बंदा, कोई ताल्लुक ही नहीं रहा ना फिर तो। हाँ नहीं चले, ओवरसीज पाकिस्तानी का तो ओवरसीज का ताल्लुक है। है ना, जो ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटिश है नेशनल है उनका तो खत्म हो गया ना सर। उनका तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक जी। नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में दोहरी शहरियत का तो कोई तस्वुर ही नहीं है ना। तस्वुर ही नहीं। अगर जो पाकिस्तान का शहरी है वो किसी और मुल्क का शहरी नहीं नहीं होता। हो सकता। जब आप किसी और मुल्क की शहरियत ले लेते हैं तो फिर आप पाकिस्तान के शहरी नहीं रहते, ठीक है। जी ओवरसीज के मामले में मामला डिफरेंट होता है, लेकिन जो जी ब्रिटिश नेशनल लोग हैं, जी जी ठीक है, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो एज पाकिस्तानी मुझे या आपको या हमारी जो ऑडियंस है, जो व्यूवर्स है, जी जो इस मामले को देख रहे हैं, जी उनको जी। दुख होना चाहिए या उनको फखर होना चाहिए, क्योंकि बेइज्जती तो पाकिस्तान के सर झंडे लेकिन की हो रही लोग तो है। जो है उसकी मीम्स बना रहे हैं, बड़ा खुश हैं कि भाई ये बड़ा कुछ सर अच्छा यही काम ना, कर मतलब दिया है। सोचने का मकाम अच्छा है। अभी देखें आशिर, इस पे देखें ना, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ जी पाकिस्तान जी। जो थे, ये तो अभी लंदन में है तो इनके साथ ये सलूक हुआ। इससे पहले जो चीफ जस्टिस हैं वो भी पाकिस्तान में है। ऐसे ही है। ठीक है, वो उनका तस्वुर यही किया जाता है कि इन्होंने कुछ ज्यादा पीटीआई के हक में हाँ जी, फैसले हाँ लिए। जी। ठीक है, उससे उससे पहले वो साकिब निसार साहब थे। बिल्कुल ऐसे ही है। साकिब निसार साहब भी पाकिस्तान में जिन्होंने हम्म। मियां साहब को सजा दी थी। जी जी। तो अब क्या पीएमएलएन वाले भी यही काम यहाँ पे यही शुरू कर करेंगे, दें? यस, बड़ा तो अगर इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट है। पीएमएलएन वाले भी यही काम करते
तो फिर क्या कहा ऐसे जाता? नहीं, देखिए ना, तो मुझे खान तो साहब तो ऐसा कहते ही है ना कि मैं जो है ना तब्दीली लेकर आऊंगा, मैं इस माशरे में तब्दीली नहीं लेकर सर, आऊंगा, ऐसी तब्दीली तो इखलाकी किसी को भी नहीं तब्दीली लेकर, चाहिए। तो इखलाकी तब्दीली के ऊपर काम तो होना चाहिए था। जी। देखिए फिर इसका मतलब दूसरी सियासी जमातें जो पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगाती हैं कि ये इंतशार। इखलाकी तौर पर बिल्कुल बेकार लोग हैं, इंतशार फैलाने वाले हैं, गालम गलोच की सियासत जी। करते हैं, इल्जामात की सियासत करते हैं, मारपीट की सियासत करते हैं, ठीक है, जी। अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, इस यही मशहूर है ना पीटीआई के हवाले से। तो इस जी। तरह की हरकतें करके तो मुखालिफिन का स्टांस आप दुरुस्त साबित कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और लोग जो इल्जाम लगाते हैं कि आपके साथ बैरूनी लॉबिस्ट शामिल हैं, जी। ऐसे नहीं कांग्रेस से खत पास हो जाते, ठीक है, कहा अच्छा जाता है ना, अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब मुखालिफिन का इल्जाम ठीक है। हम्म। इसका मतलब तो यही नजर आता है ना सही कि हो गया। जो नून लीग का बंदा है वो तो यही कहेगा, देखा ना, हम कहते हैं ना कि ये तो बदतमीज लोग हैं, तो ये देखें अच्छा इन्होंने अभी कितनी बदतमीजी की है। नून लीग का भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो बनाई प्रोफेसर साहब के साथ, उस पर भी हमने डिस्कस किया ये मियाँ साहब वाला। अभी दोबारा से तैयार है, वो अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में सुनना है कि एहतजाज के लिए पीटीआई वाले हाँ तैयार हुए हुए हैं। और पता नहीं क्या ऐसे क्या खुश हो रहे हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं एक तरफ से। अच्छा सिर्फ मैं यहाँ पे आपको कोट करूंगा कि सिर्फ पीटीआई वाले नहीं, पीएमएलएन वाले भी, जो उनकी वर्डिंग हाँ, यूज हो रही है सर, पीएमएलएन वालों की तरफ से भी वो भी कानों को हाथ लगाने वाली है। हम यहाँ बैठ के उस बयान नहीं नहीं कर कर सकते कि सकते वो ऐसे, जिस तरह की वो गालियां दे रहे हैं वहां पे खड़े ऐसे होके एक दूसरे को। सर तो यही होगा मतलब ना। देखिए जब सियासी रहनुमा के हवाले से अगर हम बात करते हैं सर ना, तो बात यह है कि सियासी सियासतदान को, पाकिस्तान में करें ना, नहीं देखिए, अगर आप हाँ करना करनी तो चाह रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान ठीक में ही है, चाहिए, वो नाम तो एक जब पाकिस्तान की कोई खराब हो रहा है। साबित ही नहीं है आपके ऊपर केस, हाँ, उसके बाद आप उसको चोर कह अच्छा रहे हैं एक या और फिर बात, कुछ। नहीं यहाँ पे ये बात इस तरह है कि सियासी आदमी को ना लोगों में रहने की आदत होती है, मतलब उसको अच्छा मामलात का आइडिया होता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। वो काजी साहब की तरह घबराएगा नहीं, मतलब सर झुका के नहीं निकलेगा क्राउड को देख के। सर वो मियाँ साहब भी बेचारे जो है वो सियासी जमात, उन्होंने अब नकाब किया, वो होता है वो नाक। तो मास्क तो उन्होंने सर पिछले नाक, 4 साल से किया अच्छा हुआ है, कोरोना 18 से उनका। मास्क जो होता है ना, वैसे वो नाक ढांपने के लिए होता है, लेकिन उन्होंने नाक नहीं से वो नीचे किया थोड़ा हुआ सा जो है ना 2018 से हम देख रहे हैं वो इस तरह का मास्क यूज बिल्कुल ऐसे करते ही। हैं मियां साहब। खैर ये अलग बात है, लेकिन सियासी आदमी के अंदर इतनी, मतलब आप कह लेना वो होता है, क्या कह सकते हैं, जब्त इतना ज्यादा होता है कि वो अपने बर्दाश्त मुखालिफिन करें। की बातें जी बर्दाश्त कर सकता है। तो होना तो नहीं चाहिए, जाहिरी बात है बिल्कुल पाकिस्तान के लिए। मैं और किसी सियासी जमात के हवाले से ये बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि यार पाकिस्तान का नाम खराब होता है। जो आसपास जो ब्रिटिश नेशनल, जो जी। ब्रिटिश लोकल लोग हैं, वो तो यही देख रहे होंगे ना, या अमेरिका के जो लोग हैं वो तो यही कहेंगे मजाक यार उड़ा रहे इनके हैं। मुल्क में देखें सर ड्रामा सबसे लगा हुआ ज्यादा है। इंडिया बनाता है सर। वो इंडिया देखें, हाँ इंडिया देखें कितना खुश होता होगा इस तरह की बातों से। वो तो यही कहते होंगे यार ये देखो ये अपने मसले अपने आपस में कुत्तों लड़ बिल्लों मर की रहे हैं। तरह जो है ना लड़ाइयां इनकी चल रही हैं, और बिल्कुल। रोटियां बंदर खा रहा है बैठ के मजे से। तो ये चीजें सोचने की जरूरत है। इसके अलावा मियाँ साहब के हवाले से जाहिर बात है नून लीग की ओवरसीज के अंदर उस लेवल की अब आप कह लें हमायत नहीं रही। उन्होंने बिल्कुल मेन जो लंदन में उनके 2-3 मेन लोग थे, उन्होंने इनको यहाँ लाके बिठा दिया है बिठा दी, हाँ पिंडी जी में, ऐसे ही। ठीक है। तो वहां पर उस तरह लोग काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। जो वहां के लोग रह गए हैं उनको उस तरह से नवाजा नहीं गया, वो जी पिछले 3-4 साल बिल्कुल भागते दौड़ते बिल्कुल। रहे, तो वो मायूस होकर उस तरह से घर बैठ गए हैं। मियाँ साहब की हिमायत में लोग आए तो सही, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आए, मियाँ साहब के सामने नंबर गायब हो गए। बनाने के लिए आए और गायब हो गए। ऐसे ही अब इन जो जो ये वाले लोग हैं पीटीआई वाले, क्योंकि इन्होंने आगे जाके मामलात करने हैं, आपने करने हैं। ठीक है, अब नजर आ रहा है हवा सर चेंज हो हवा रही होगा है, बिल्कुल, हाँ मैं मामलात चेंज है, खान साहब तो वो से अब रहेंगे। लाइमलाइट में आने की हर कोई कोशिश करेगा। जी। तो इस वजह से भी पीटीआई की तरफ से इस तरह अच्छा का दबाव डाला अभी जा रहा आपने है। हवाओं का रुख की बात की, तो हवाओं का रुख जो है वो अब बताया जा रहा है कि वाकई में तब्दील हो रहा है। आज जो है पेशावर कोर्ट से भी पीटीआई को जो है वो 9 मई के अंदर बेइज्जत बरी जी कर जी। दिया गया, केस खारिज हो गया। उसके अलावा जो हमारे वकील हैं, एक वकील भी हमारे उठते हैं लतीफ़ खोसा साहब, और वो कहते हैं कि खान साहब को हम इस महीने के अंदर, मतलब हम्म ये महीना मंथ स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट, इसमें हम खान साहब को बाहर देख रहे हैं। हम्म। तो ये हवाओं का रुख जो कहा जा रहा है, तो फिर डील ही के थ्रू आ सकते हैं, अदरवाइज इतनी ऐसे ही है, जल्दी आप इतनी जल्दी कैसे नहीं वो होता। बयान दे सकते नहीं हैं? ये बात तो खैर हमने पहले ही कर ली थी। हमने मेरा ख्याल है 1 वीक पहले वीडियो जो जी की जी थी उसमें हमने ये बात कर ली थी कि जी हवाओं का रुख बदलेगा और अच्छा रिलीफ पीटीआई को मिलता हुआ नजर आएगा। जी अब देखना ये होगा कि पीटीआई उसको ग्रैब किस तरह करेगी, जी स्टांस क्या लेगी, क्योंकि पीटीआई की तो कमिटमेंट है। आज भी खान साहब ने यही कहा कि मेरे ऊपर जितना मर्जी जुल्म हो जाए मैं डील नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल अंदर ही ऐसे ही। खुश हूँ। अब क्योंकि ये एक हवा क्रिएट की जा रही है, हो सकता है इमरान खान ना मान रहा हो अंदर बैठा हुआ, लेकिन बिल्कुल ये बाहर से प्रेशर बनवाने की जी। कोशिश की जा रही है। लतीफ खोसा साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सियासी हवाले से वो कोई इतना अच्छा तो नहीं अच्छा है, तो नहीं है, ठीक वकील है है। सर वो। मतलब वो तो एक वकालत की तरफ से उनको एक बिल्कुल आप कह लें एज है या मामलात हैं, लेकिन सियासी हवाले से इतना पीटीआई ज्यादा और नहीं। पीपल्स पार्टी और बाकी चीजें तो वो इतना नहीं है। लेकिन उनको मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको पिच की जा सकती है बात कि आप
मीडिया पे आके ये बातें इस तरह बात की कर करना शुरू करें, ताकि एक हवा बनना शुरू हो पीटीआई के अगेंस्ट। क्योंकि हम कल परसों भी देख रहे थे कि पीटीआई के हवाले से इमरान रियाज खान की आई गेस मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यार वो अब ना खान के सामने बहुत से ताकतवर हलकों ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा तो अच्छा। हो सकता है उन्होंने घुटने टेक कर ये स्ट्रेटजी बनाई हो कि गंदे हों तो साथ खान को आए भी तो गंदा याद कर दें। नहीं ठीक है, सर, मतलब गंदा करने वाली सवाल ही बात पैदा है नहीं ना। हो अगर सकता। ये बात, ये तासुर बढ़ गया कि इमरान खान ने डील कर लिया और वो बाहर आने लगा या बाहर आ गया, तो जो पीछे ये जो अभी से बता रहे हैं लोग, जी जी ठीक है, तो इस वजह इसका तो यही मतलब होगा कि इमरान खान वाकई डील के तहत बाहर आया, क्योंकि पहले से लोगों को पता चल गया। अब बुशरा बीबी के केस में ऐसा नहीं हमने देखा था। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक बिल्कुल। उनके नॉर्मल केसेस चल रहे थे और एकदम पता चलता है 1-2 दिन बाद के बाहर आ जाते हैं। उनकी जमानत हो गई है। तो खान साहब के हवाले से भी इस तरह होता तो चले हम कहते समझ तासुर आ नहीं सकता बनता। अब अभी से बता रहे हैं, और अगर वाकई वो रिहा हो जाते हैं तो नवंबर फिर में, तो कंफर्म है ना कि किसी फिर डील के बगैर ही हो जाते हैं, चले ये हाँ। सोचते हैं, तो लोग, आम आदमी, हमारे और आप जैसा आदमी तो यही समझेगा कि वाकई डील हुई है, जो इन्होंने 1 महीना पहले ही पता लग हुकूमत गया था पहले से खान ने बाहर आ परेशान जाना। हो चुकी है सर। हुकूमत तो चले परेशान रहती है ना, हमारी हुकूमतें तो सर परेशान ही रहती हैं। मैं एक आज वाकया कोट करता हूँ और बात खत्म करेंगे। जी सर। पंजाब असम्बली में मरियम औरंगजेब साहिबा ने स्मोक के हवाले से एक बयान दिया कि मैं 8 दफा वैक्सीनेशन करवा चुकी हूँ जब से गवर्नमेंट बनी है। अच्छा अपनी ना इन्फ्लुएंजा की आई गेस बता रही थी, इतनी अच्छा, स्मोक है, इतनी बिल्कुल खराबी है। तो इस बात पे भी लीगी अरकान ने ना डेस्क बजाने शुरू कर दिए। तो उन्हें जब एहसास हुआ, मरियम औरंगजेब ने पीछे मुड़ के कहा ये तालियां बजाने की बात नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। तो नून लीग की फिर हम क्या बात कर सकते हैं इसके बाद, तो इनका तो कोई हाल नहीं है ना, जी सर हुकूमत जी तो सर परेशान ही जी सर रहती जी सर है। वाले सीन है सर। चलिए जी, देखते हैं कि क्या होता है। खान साहब बाहर आ पाएंगे इस महीने के नहीं आएंगे। आईनी तरमीम पे बात करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियो पे वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आईनी तरमीम पे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम भी लाई जा रही है और जल्द आपको वो उसकी खुशखबरी मिल जाएगी और उसमें काफ़ी चीज़ें और चेंज होने जा रही हैं। तो इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए अभी। अल्लाह हाफिज़।